हैं। और गुरु महाराज जी जहां उज्जैन में कोई स्नान करने नहीं आए, जहां कोई स्नान करने नहीं आए, हम लोगों को जागरूक करने आए थे। और काशी में गए, कुरालगढ़ में गए, चित्तौड़गढ़ में गए, पाकिस्तान चूड़काने की जाती है लाहौर में, पाकिस्तान में, वहां भी गुरु रविदास महाराज जी गए। और वो तो एक छोटी सी मेरे को कहानी याद आई। एक जंगल में एक शेरनी थी, एक जंगल में एक शेरनी थी। उस शेरनी ने एक नदी को छलांग लगानी और अपनी जो उसने शिकार के मार के अपना खा लेना और जानवरों को। काफी समय के बाद जो हिरनी थी वो गर्भवती हो गई, उसके पेट में बच्चा हो गया। वो जब बोलते हैं कि ना नदी में ऊपर ही छलांग लगाई, जंप किया, उसका बच्चा उसके गर्भ से निकलकर नीचे गिर गया। जब बच्चा नीचे गिर गया, उसने सोचा पानी के बहाव में बह गया, उसने ऐसा सोचा। पर जो बच्चा था वहां भेड़ बकरी चल रही थी, वो भेड़ बकरी के बीच गिर गया। उस बच्चे ने भेड़ बकरी का दूध पीना, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। काफी समय ऐसे बीता रहा, वो बहुत बड़ा हो गया। पर उसकी जो बुद्धि थी वो भेड़ों बकरियों वाली ही रही। जो बुद्धि थी वो भेड़ों बकरियों वाली रही। क्यों? वो जिसके बीच रहते थे वहीं उसका गुजारा था। वो भेड़ बकरी खाती वही खा के गुजारा करता। एक दिन वो जो पहली शेरनी थी उसने छलांग मारी, नदी के ऊपर नीचे देखा भेड़ों का झुंड चल रहा है। वो भेड़ों के झुंड पर टूट कर पा गई, सभी मतलब भेड़े भाग गई, बकरी भी भाग गई, जो शेर का बच्चा था वो भी भाग गया। वो शेरनी ने पूछा, वो सोचने लगी, कहती मैं भेड़ों बकरियों को तो बाद में पूछूंगी, पहले मैं अपने आदमी को पूछती हूँ, मैं मेरी जाति का इसके बीच क्या कर रहा है, मेरी जाति का इसके बीच कर रहा है, क्या कर रहा है। आपको समझ आती है? वो कहते हमारी जाति का इसमें बीच क्या कर रहा है। वो जब आगे भागी, भाग के उसने उसको बोला, अरे भाई रुक। वो कहता क्या है? वो कहता शेरनी साहिबा मेरे को माफ करो। वो कहती बात सुनो, आप इसमें क्या कर रहा है? वो कहता मैं तो इसका ही हूँ, मैं इसमें जन्मा भी इसमें, पलिया भी इसमें, मेरा जन्म भी जहाँ है, मैं तो पलिया भी इसमें हूँ, मेरे को तो कहते मैं तो इसका ही हूँ। वो कहती भैया बात सुनो। वो एक नदी पे ले गए, नदी के ले जाकर नदी के पानी में उसने उनको बोला कि अपना मुंह देखो, अपना मुख देखो पानी में। उन्हें पानी में देखा, उनका जो जमीर सोआ था वो जागा, जमीर सोआ था वो जागा। उसने ऐसी दहाड़ लगाई, शेर की तरह गरजिया और दूसरी शेरनी वो भाग गई। ऐसे गुरु रविदास महाराज जी ने हमें शीशा दिखाया, कांच दिखाया, और पानी में जैसे उसका मुंह मुकम्मल पानी में दिखाया। मुझे को गुरु साहब जी ने, डॉक्टर बाबा साहब जी ने, आज भी जितने भी संत समाज है वो हमारा मुख कांच में दिखा रहे हैं। भाई तुम ये भारत लोग के तुम शेर हो। कभी हमारे पुरखों का चबर वंश, जो जिसने पढ़ा ना पिछला इतिहास, चबर वंश के राजा जो थे हमारे समाज के थे। ये जो आज आर्या लोग है, इन जो आज आर्या लोग जो आज राज कर रहे हैं, ये बार विदेशी है, ये विदेश से आए हैं। हमारे लोगों का जहां राज था, चबर वंश का राज हुआ करता था। आज हमें भेड़ों बकरियों की तरह मान लो, हमारे समाज को पता नहीं तुम शेर हो। जिस दिन आपको होश आ गई, शेर की तरह दहाड़ोगे, गरजोगे, ये जो विदेशी है भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे। तुम्हें जागने की जरूरत है। जागेंगे तब जब अपने सभी को छोड़कर अपने गुरु के चरणों में आएंगे। हमारे घर में जो आप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, कोई पड़ोसी नहीं देगा। माँ बाप ही बच्चे के संस्कार अच्छे बनाते हैं। जब हम अपने गुरु घरों में, गुरु के मंदिरों में जाएंगे
तो वहां हमारे समाज की बात होगी, वहां मतलब पता चलेगा कि गुरु रविदास महाराज जी हमें क्या कहना चाहते थे। पहले तो गुरु साहब जी ने मतलब बताया, माधव विद्या विवेक दीप मलीन, बोले कि पहले बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को अच्छी स्टडी कराओ। ये बच्चों को नहीं पढ़ाए तो हम नहीं पढ़े, बच्चों को कैसे मतलब समझाएंगे। हम ज्ञानवान नहीं बने तो बच्चों को कैसे ज्ञान प्रदान करेंगे। एक दिया बुझा हुआ है, उसमें धुआं दिया तब जलेगा जो जलता है, जो पहले बुझा है तो कैसे जलेगा। ऐसे ज्ञानवान होना, जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाना और नशे त्यागना। गुरु रविदास महाराज ने बताया, सुरसरी सलकत बनी रे संत जन करतनी पान सुरा पुत्र तबर जल रे सुरसरी होए मिलता आनंद तरतार अपवित्र कर मानिए रे जैसे एकाग्र करत विचारें भगत भगवत लिखे तहे ऊपर पूजिए कर नमस्कार। गुरु साहब जी ने मतलब ये बताया कि गंगा जल जाते ना, गंगा में जल लेकर आते हैं, बोलते हैं ये पवित्र है, ये अमृत है। गुरु रविदास महाराज ने कहा, ये गंगा जल की भी कोई शराब बना ले तो मेरा समाज, मेरे बच्चे उसको पान नहीं करेंगे, कदे नहीं पीएंगे। पर आज हमारा समाज बच्चों पढ़ाई से दूर है। आज बड़ी खुशी हुई जहां उज्जैन की धरती में आकर, और कई लड़कियां लड़के मिले, नौजवान मिले, उसको हमने पूछा बेटा आप क्या कर रहे हैं। किसी ने बोला कि मैं एलएलबी कर रहा हूँ, किसी ने कहा बीए में पढ़ रहा, कोई है क्या एमए में पढ़ रहा। बड़ी खुशी हुई जहां लोग पढ़ने लिखने लग गए। हमारे समाज की तरक्की आज आपका इतना बड़ा कट देखकर मनुवाद दिए गए, सोच बदल जाएगी कि लोग इतनी बड़ी गिनती में इकट्ठे हो गए। और गुरु महाराज जी, गुरु रविदास महाराज जी जिन्होंने हमें वाणी में बहुत कुछ बताया है, पर हम वाणी पढ़े नहीं, हम वाणी नहीं पढ़े, हम वाणी से दूर हैं, हमें ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान तब होगा जब हम वाणी, गुरु की वाणी में जुड़ेंगे, वाणी पढ़ेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर मालूम पता चलेगा कि हमारे गुरु हमें क्या कहना चाहते थे। गुरु रविदास महाराज जी कोई बल बोलता कि वो जूते बनाते थे, कोई ऐसा करते थे, कोई जूते नहीं बनाते थे। गुरु रविदास की वाणी में बल बोलते हैं, चमटा गाठ न जनही लोक गठावे पन्ही आर नहीं जतो को नाही राम भी ठाओ रोको लोक गंठ गंठ खरा बगूचा हो बिन गांठे जाए बगूचा। गुरु साहब जी कहते, लोग टुटियां हुई अपनी तकदीरा गड़ाना है उनके। आप लोग गंठ लोग जब भी कहते कोई लोग आते हैं महाराज जी के चरणों में आते थे, गुरु महाराज उसकी जो बुद्धि है वो ऐसे भजन से, नाम से, सिमरन से ऐसे बुद्धि को मन जोड़ देते, सीधे परमात्मा के चरणों में जुड़ जाती थी। वो जोड़े नहीं गंढ रहे थे, लोगों को गंढ रहे थे। लोग गंढ करा गुरुचा। गुरु साहब जी एक दुनिया पे रब आए थे, वो दुनिया में आज सिखों का ग्रंथ है, जो सिखों के ग्रंथ है, और जहां प्रोग्राम भी बढ़िया होगा। पर आज जितनी संगत है आज से भी 4 गुना ज्यादा होगी अगले साल। जो पंजाब की धरती पे 650 साल गुरु रविदास की जयंती है, उसकी तैयारियां अब से ही हो रही हैं अगले साल की जयंती की। और वहां हेलीकॉप्टर आ रहे हैं महाराज के ऊपर फुल्लों की बरखा करने के लिए। इतने बड़े मतलब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी दुनिया पे रब थे। हमें जो गुरु साहब जी ने हमें कांच दिखाया, भाई तुम जहाँ के राजे हो, राजे की तरह जिंदगी जियो, गुलामों की तरह नहीं। गुलाम जो है वो मुख अपना नीचे करके तुरते हैं, जो जहाँ के सिर है सिर उच्चा करके तुरते हैं। हमें गर्व है कि आप समाज पे जुड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे। आज इतने ही आपके जो पड़ोसी है, आपके साथ गांव है, आपके साथ शहर है, सभी को अगले साल लेकर आना, ताकि जो गुरु जी का मिशन है, जो प्रवचन करेंगे वो वहां भक्ति के करेंगे। पर भक्ति तो हम लोग जोड़ते नहीं, भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति ताकि जो शक्ति हो, भक्ति के शक्ति में भक्ति, भक्ति में शक्ति है।